नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर और सेपरेशन। ये चार वर्ड्स हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं पे यूज होते ही होते हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में आप सीखेंगे क्या होता है प्रमोशन, कैसे होता है प्रमोशन, कितने तरीके के प्रमोशन हो सकते हैं। आप सीखेंगे क्या होता है डिमोशन और क्या होता है ट्रांसफर, क्या होता है सेपरेशन और कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ प्रमोशन से। प्रमोशन होता क्या है? प्रमोशन देखो भाई क्या होता है, मैं जो भी मैं बताऊंगा ना उसका एक मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब साथ के साथ ओपन करके आप ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख लो, बाद में वो नोट्स पढ़ लेना, मतलब एक रेफरेंस रहेगा आपके पास। तो क्या होता है प्रमोशन? प्रमोशन कभी भी होता है ना, इसका मतलब होता है जो एम्प्लॉय है उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब उसकी जॉब असाइनमेंट को चेंज करना, इस तरीके से चेंज करना कि उसकी अपवर्ड मूवमेंट हो। जो भी हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है उसमें अपवर्ड मूवमेंट हो, उसकी सैलरी में चेंज हो, उसके स्टेटस में चेंज हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज हो और उसके डेजिग्नेशन में चेंज हो। अगर इन सब चीज़ों में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उसकी सैलरी रिवाइज हो रही है, उसकी सैलरी बढ़ रही है, उसके जो डेजिग्नेशन है वो बढ़ रहा है, उसके स्टेटस बढ़ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, ये जो नई जॉब है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, तो उसको बोल दिया जाता है प्रमोशन। अब यहाँ पे दो तरीके के प्रमोशंस हो सकते हैं, मतलब बेसिस जो होते हैं ना प्रमोशन के, किस बेसिस पे प्रमोशन किया जाता है। दो तरीके से प्रमोशन किया जा सकता है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन हो सकता है और सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, तो मेरिट बेस्ड प्रमोशन क्या होता है? मेरिट बेस्ड प्रमोशन के लिए आपको मेरिट समझना पड़ेगा। मेरिट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी एम्प्लॉय की मेरिट जानने के लिए उसकी कितनी नॉलेज है, उसमें कितनी स्किल्स हैं, उसमें कितनी एबिलिटीज हैं, वो देखना पड़ता है। उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो सकती हैं वो, उसके पास्ट एक्सपीरियंस से हो सकती हैं वो, उसकी ट्रेनिंग वगैरह से हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें देखना ताकि उसकी मेरिट जान पाए कि उसमें कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल्स हैं, कितनी एबिलिटीज हैं, ताकि उसकी जो मेरिट है वो पता चल जाए। उसके बेसिस पे किसी जॉब में उसको फिट करना या उसको प्रमोट करना, उसको बोल दिया जाता है मेरिट बेस्ड प्रमोशन। ठीक है, उसकी जो इनहेरेंट स्किल्स हैं उसके बेसिस पे उसका क्या किया जा रहा है? प्रमोशन किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन भी होते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में, कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय को इतने साल हो गए, मतलब मान लो कहने को 10 साल हो गए, इस एम्प्लॉय को एक जॉब पे 10 साल हो गए, तो अब उसको क्या कर दिया, जूनियर से क्या कर दिया, सीनियर कर दिया। तो सीनियर कर दिया मतलब उसकी प्रमोशन कर दी। तो वहां पे जितना वो सीनियर है ना वो बंदा, जितना उसकी टेन्योर्ड है उस जॉब में, जितने साल से वो काम कर रहा है, उसके बेसिस पे अगर प्रमोशन करते हैं तो उसको बोल देते हैं सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। अब काफ़ी इस पे कंट्रोवर्सीज आई कि हाँ भाई सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन आप कैसे कर सकते हो, ये खाली आप मेरिट बेस्ड प्रमोशन कैसे कर सकते हो। कोई नया एम्प्लॉय आया, उसमें सारी चीज़ें हैं, आपने उसको प्रमोट कर दिया, भाई पीछे 5 साल से लोग बैठे हुए हैं उनको प्रमोट नहीं किया, है ना। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई, तो एक नई चीज़ बनाई गई, सीनियरिटी कम मेरिट बेस्ड प्रमोशन, जिसमें सीनियरिटी को भी लिया जाता है, उसमें मेरिट को भी लिया जाता है, उसके बेसिस पे प्रमोशन किया जाता है या प्रमोशनल डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके के प्रमोशन के बेसिस हो सकते हैं, मेरिट बेस्ड प्रमोशन, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन और सीनियरिटी कम मेरिट बेस्ड प्रमोशन। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होते हैं एडवांटेजेस। कुछ प्रमोशन के फायदे होंगे, कुछ ना कुछ नुकसान होंगे। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होता है? सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, उनको ऐसी जगह पे प्लेस करना या ऐसी जगह पे प्रमोट करना ताकि उनकी जो नॉलेज और स्किल्स हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। तो उसको भी एक एडवांटेज बोल दिया जाता है कि अगर मेरे में कुछ नॉलेज है, मेरे में कुछ स्किल है और मेरे को उसके लिए प्रमोशन मिल रही है, उस जॉब रोल में जा रहा हूं मैं नए वाले, जिसमें मेरी नॉलेज और स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकेगा, तो ये एक प्रमोशन का एडवांटेज बोल दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं वो देखते हैं कि भाई हाँ भाई कंपनी में प्रमोशन, ग्रोथ तो है कंपनी में, एम्प्लॉयज हैं उनकी अगर स्किल्स हैं, उसके पास नॉलेज है, उसके पास सीनियरिटी है, तो कंपनी प्रमोशन तो कर रही है, तो उनका एक मोराल भी बढ़ता है, उनका भी एक मोटिवेशन बढ़ता है और आपकी कंपनी की इमेज अच्छी होती है उसकी वजह से। तो इससे क्या होगा, जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उनका भी इंटरेस्ट आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड इसका एडवांटेज हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल हेल्थ जिसे कहते हैं ना, वो भी अच्छी होगी। अगर आप अपनी मतलब इंटरनल एम्प्लॉयज को प्रमोट कर रहे हो और अगर उनकी पोस्ट खाली हो रही है उसको फिर फिल कर रहे हो, तो और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज होती है ना, जो हेल्थ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी इंप्रूव होती है। इससे उसको भी एडवांटेज बोल दिया जाता है प्रमोशन का। तो 3 एडवांटेज हो सकते हैं, हो तो बहुत सारे सकते हैं, मतलब डिस्कस करने के लिए 3 काफी हैं। ठीक है, अब भाई कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज हो सकता है, जैसे कि वो एडवांटेज में भी था, कि जैसे मान लो मेरा कोई एक फ्रेंड है, हम दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं, उसका प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ,
है ना। ये भी एक चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। अगर एज एन एम्प्लॉय अगर मैं इसको दिल पे ले लूंगा, मैं डिसअपॉइंट होने लग जाऊंगा, तो भाई वो एक डिसएडवांटेज हो जाएगा वहां पे प्रमोशन का, कि उसका प्रमोशन हो गया, इस बंदे का नहीं हुआ। दोनों के पास सेम स्किल्स थी, सेम नॉलेज थी, या मेरे पास कम भी हो या उसके पास कम हो, जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज हो सकता है, प्रमोशन करने से क्या कर रही है कंपनी, जो अपने अंदर के एम्प्लॉयज हैं, जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं, उनको ही प्रमोट कर रही है। जो बाहर के, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो एम्प्लॉयज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो न्यू ब्लड बोल सकते हो उसे, या न्यू थिंकिंग बोल सकते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पा रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम हो रहा है वही एम्प्लॉयज आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो भी एक तरह से डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। और थर्ड हो सकता है इसका डिसएडवांटेज, कई बार एम्प्लॉयज क्या होते हैं, जैसे कि आपने प्रमोशन पूरा कर दिया एम्प्लॉय का, आप उसको प्रमोशन फाइनली आप ऑफर कर रहे हो कि हाँ भाई आप एलिजिबल हो इस प्रमोशन के लिए, हम आपको ये प्रमोशन ऑफर कर रहे हैं। सारे मेरिट वेरिट आपने देख लिए उस एम्प्लॉय के, सब अप टू द मार्क थे, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो आपने बोला हाँ भाई ये प्रमोशन है आपका। अब क्या पता एम्प्लॉयज जब उसका नया मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह पढ़े, नए रोल की सैलरी देखे, तो क्या पता, बहुत ज़्यादा मतलब कम चांसेस होते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं कि वो उस प्रमोशन के लिए मना कर सकता है, कि एम्प्लॉयज रिफ्यूज कर सकते हैं उस प्रमोशन के लिए। तो वहां भी क्या होता है कि आपका काम बढ़ जाता है, ठीक है। आपका मतलब एचआर का बोल सकते हो, कंपनी का बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का बोल सकते हो, कि आपने भाई इतनी सारी मेहनत करी उसका एम्प्लॉय के ऊपर, आपने उसका मेरिट वगैरह निकाला, जो भी चीज़ें थी, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है, कि वो उस प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन फाइनली वो प्रमोशन को मना कर रहा है कि मैं नहीं जा रहा इस प्रमोशन पे। तो वो भी एक डिसएडवांटेज होता है प्रमोशन का, कि एम्प्लॉयज उसको मना कर सकते हैं। तो ये तो था प्रमोशन। अब क्या होता है डिमोशन। डिमोशन होता है प्रमोशन का उल्टा, एकदम उल्टा होता है। प्रमोशन में एम्प्लॉय की अपवर्ड मूवमेंट होती है, डिमोशन में एम्प्लॉय की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। प्रमोशन में एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है, डिमोशन में एम्प्लॉय की सैलरी कम होती है। प्रमोशन में एम्प्लॉय की सैलरी, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेजिग्नेशन बढ़ता है, वर्टिकली बढ़ता है, लेकिन डिमोशन में क्या होता है, वो सारा कम होता है, ठीक है। तो डिमोशन क्या होता है, प्रमोशन का एकदम उल्टा होता है। एम्प्लॉय को जो भी पोस्ट पे काम कर रहा है उससे नीचे लाना, डिमोट करना उसको, ठीक है, वो होता है डिमोशन। अब यहाँ पे कुछ कॉजेज हो सकते हैं, किन किन रीजंस की वजह से डिमोशन किया जा सकता है। सबसे पहला रीजन है कि एम्प्लॉय का जो करंट रोल है उसमें वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जो भी उसके चैलेंजेस हैं, जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको अच्छे से वो नहीं निभा पा रहा है, तो उसको वहाँ पे डिमोट कर दिया जाता है, उसको एक पद नीचे ला दिया जाता है, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाए और अच्छे से वो अपने गोल्स वगैरह अचीव कर पाए। सेकंड यहाँ पे कॉज हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बोल सकते हो, उनकी कमी होने की वजह से, कि उनको पता ही नहीं है कि उस मतलब किस तरीके से काम करना है, या उनके पास वो पर्टिकुलर स्किल नहीं है, उनके पास पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है, तो भी एम्प्लॉयज को कई बार डिमोशन कर दिया जाता है उस एम्प्लॉय का, ठीक है। उस एम्प्लॉय को नीचे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि हाँ भाई आपकी अब पद है ना घटा के ये कर दी गई है। ऑलराइट। थर्ड हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशन होती है उसके बेसिस पे भी किया जा सकता है डिमोशन, कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं चल रही है, उसकी सेल्स नहीं हो रही है, उसके लॉसेज हो रहे हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे ले ऑफ कर दिया जाता है। कुछ एम्प्लॉयज को तो बोल दिया जाता है कि हाँ भाई आपकी जरूरत नहीं है। जो बच जाते हैं उनको डिमोट कर दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है कि हाँ भाई इतनी सैलरी तो नहीं दे पाएंगे हम आपको, इसके नीचे वाली ये पोस्ट है, आप इस पे चले जाओ, अगर आपको कंपनी में रहना है तो उसके नीचे वाली पोस्ट पे जाके उनको सैलरी कम कर दी जाती है। क्योंकि मतलब जैसे कोविड टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया था, ले ऑफ किया था, नहीं तो डिमोशन किया था, ठीक है, सैलरी कम करने के लिए बेसिकली। तो ये रीजन हो सकता है। फोर्थ रीजन क्या हो सकता है, फोर्थ हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन। अब भाई बहुत सारे इंप्लॉयज होते हैं हवाबाजी करने लग जाते हैं। हवाबाजी ऐसे कि मतलब वो मानते ही नहीं है बात, वो मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब जिद्दी इंप्लॉयज जो होते हैं ना, उनकी डिसिप्लिनरी एक्शन, उनको पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट भी उनका क्या कर सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 रीजन है जिनकी वजह से डिमोशन किया जा सकता है। अब प्रमोशन आप समझ गए, आप डिमोशन समझ गए, अब क्या होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर के अंदर आपका प्रमोशन डिमोशन तो आता ही है, लेकिन ट्रांसफर का मतलब हो गया जैसे कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कोई जॉब है, अब उसको चेंज करना, जॉब को चेंज करना, या किसी और जॉब पे लगाना, या किसी और लोकेशन पे लगाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना ही ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टली जैसे वर्टिकली अगर कर रहे हो तो आप प्रमोशन और डिमोशन देख लो, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे मेरी एक जॉब थी, सेम तरीके की जॉब दूसरी भी है, और मेरे को इस जॉब से उठा के इस जॉब पे रख दिया गया, तो मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है वहां पे। मेरी सैलरी में कोई चेंज नहीं आया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मेरी जॉब में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मेरी सैलरी में, मेरे स्टेटस में, मेरे डेजिग्नेशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, या लेटरल ट्रांसफर भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इस ट्रांसफर के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं या कुछ कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन होता है ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ट्रांसफर करना, कि ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि एक कंपनी थी वो हैदराबाद में थी। अब उस कंपनी ने बोला हम हैदराबाद में अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं बैंगलोर। तो जो भी हैदराबाद वाले एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रांसफर मिलेगा बैंगलोर के लिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के लिए वो ट्रांसफर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो रीजंस ऐसे हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हो, कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, हाँ भाई आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। सेकंड हो सकता है एम्प्लॉयज की कुछ नीड्स हो सकती हैं, कि हाँ भाई अगर मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे को ट्रांसफर चाहिए। जैसे कि मान लो मेरा ना ऑफिस बहुत दूर पड़ता है, तो मैं अपने एचआर के पास गया, मैंने बोला मेरे घर के पास भी सेम ऑफिस है, आप मेरे को उस वाले ऑफिस में ट्रांसफर दे दो। तो मेरी कुछ नीड्स हो सकती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं। जैसे कि मान लो कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, मान लो मैंने बीटेक कर रखी है, मेरे को कस्टमर सर्विस में जॉब मिल गई, कस्टमर सर्विस में मेरी जो स्किल्स हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, तो मेरी कुछ नीड्स होंगी ना। मैं भी तो बोलूंगा कि हाँ भाई मेरे को इस वाले जॉब में मजा नहीं आ रहा है, मेरे को इस वाली जॉब में ट्रांसफर दे सकते हो आप, सैलरी बढ़ाओ मत बढ़ाओ वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर वहां पे हो सकता है बिना सैलरी बढ़ाए। ऑलराइट। थर्ड रीजन हो सकता है एम्प्लॉय की स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी को यूटिलाइज करने के लिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी पहले वाले की, उस वाली जो रोल है उसमें उसकी जो भी स्किल्स वगैरह हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी, तो आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया उस एम्प्लॉय को। आपने एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपने उस एम्प्लॉय को देखा कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय में बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन इस जॉब में वो अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पा रहा है, वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो उसको दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर दिया उसकी सहमति से ऑब्वियसली, और फिर वहां पर ट्रांसफर करने के बाद वो उसकी यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाया। ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है फोर्थ रीजन कि एम्प्लॉय का बैकग्राउंड इंप्रूव करने के लिए या एनहांस करने के लिए भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, कि वो अगर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है तो उसको टेक्निकल जॉब में आप ट्रांसफर कर सकते हो, अगर वो टेक्निकल जॉब में नहीं है तो। अगर उसको डेटा के साथ खेलने में मजा आता है तो आप उसको डेटा के लिए ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, मान लो वो रिजोल्यूशन स्पेशलिस्ट है, वो रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है। लेकिन जो उसका इनहेरेंट स्किल है ना वो है डेटा के साथ खेलना, या डेटा के साथ वो बहुत अच्छा काम कर पाता है, तो उसको या तो एज अ डेटा एनालिस्ट ट्रांसफर कर दो, सेम पोजीशन है, क्योंकि रिजोल्यूशन स्पेशलिस्ट और डेटा एनालिस्ट सेम पोजीशन है, सैलरी भी सेम है दोनों की, तो आप इससे यहां से उठा के उसको वहां कर दो, वहां पे वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। ये प्रमोशन नहीं होता है, ये डिमोशन नहीं होता है, ये ट्रांसफर होता है। ठीक है। प्रमोशन डिमोशन इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब प्रमोशन या इसका मतलब डिमोशन नहीं होता है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर भी हो सकता है। और फिफ्थ रीजन हो सकता है ट्रांसफर करने का कि जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लो कि मेरी किसी के साथ बनती नहीं है, तो एचआर क्या कर सकता है, मेरे को अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकता है या उसको अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, उसको करने के लिए भी ट्रांसफर यूज किया जा सकता है। ऑलराइट। तो ये कुछ 5 रीजंस थे जिनकी वजह से ट्रांसफर किया जा सकता है एम्प्लॉयज का, या तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो सकता है, या एम्प्लॉयज की तरफ से हो सकता है, या जो सिचुएशन है उसकी तरफ से हो सकता है। ऑलराइट। अब बात आती है कि ट्रांसफर को कौन रिक्वेस्ट कर सकता है, मतलब कौन इनिशिएट करेगा ट्रांसफर को। मैं एज एन एम्प्लॉय भी इनिशिएट कर सकता हूं, मैं जाऊंगा मतलब अपने एम्प्लॉयर के पास, मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मेरे को ट्रांसफर चाहिए, मेरी ये मतलब दिक्कतें आ रही हैं, या ये मेरे को चाहिए था, ये इस जॉब में नहीं मिल रहा है, जो भी मैं अपने XYZ रीजन रखूंगा उनके सामने, और मैं उनसे ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर सकता हूं एज एन एम्प्लॉय। एज एन एम्प्लॉयर मेरा अगर मैनेजर है, उसको वो देखेगा, मेरे को आएगा मेरे पास, बोलेगा सोनू देख ये वाला डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ऐसी जॉब है, और यहाँ पे अगर तू जाता है तो तू अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, तो क्या तू जाना चाहेगा उसमें। तो एम्प्लॉयर भी मेरा जो मेरा सुपीरियर है, जो मेरा मैनेजर है, वो भी इनिशिएट कर सकता है ट्रांसफर। ठीक है। और 2 लोग तो हो गए, मैं एज एन एम्प्लॉय भी कर सकता हूँ, मेरा मैनेजर भी ट्रांसफर कर सकता है, मेरी बात हो रही है यहाँ पे, एम्प्लॉय की बात हो रही है। ठीक है। और दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर भी ट्रांसफर इनिशिएट कर सकता है। दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर ने देखा कि हाँ भाई फलाना टीम में सोनू काम करता है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे नहीं है, हमारी एक नई ये चीज़ खुली है, नया प्रोसेस खुला है, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मेरे मैनेजर से वो डायरेक्टली बात करेगा, हाँ भाई ये वाला एम्प्लॉय है, इसको इस वाले डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले लोग भी ट्रांसफर को इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं ट्रांसफर में, एम्प्लॉय, उसका मैनेजर, या दूसरे डिपार्टमेंट का हेड या मैनेजर बोल सकते हो वो। ऑलराइट। फिफ्थ होता है, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है प्रमोशन, क्या होता है डिमोशन, क्या होता है ट्रांसफर। फिफ्थ हो सकता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब जॉब से हटा देना, बिल्कुल। ठीक है। जॉब से हटा देना एज इन कि मान लो कंपनी लॉस में जा रही है तो उसने ले ऑफ कर दिया, एम्प्लॉयज को बोला कि हाँ भाई आप चले जाओ, अब आपकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी हम तो बुला लेंगे।
ले ऑफ कर दिया तो वो भी हो गया सेपरेशन, की जॉब से सेपरेट कर दिया उस एम्प्लॉय को। सेपरेशन इस तरीके से हो सकता है। एम्प्लॉय भी छोड़ के जा सकते हैं, एम्प्लॉय बोलेंगे हमें काम ही नहीं करना, हमें दूसरी जगह से ऑफर आया है, तो एम्प्लॉय भी क्विट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है सेपरेशन। और रिट्रेंचमेंट हो सकता है। रिट्रेंचमेंट की मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन उस हालत में नहीं है कि आपको वो और सैलरी दे पाए या और आपसे काम ले पाए, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब मान लो एक तरह से कि ऑर्गेनाइजेशन दिवालिया हो जाती है, ठीक है, दिवालिया हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो एम्प्लॉयज़ को वो क्या कर देगी, छटनी कर देगी, बोलेगी कि हाँ भाई अब से आप मत आओ काम पे। तो वहाँ पे कुछ कंपनसेशन वगैरह पे करके आपका रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं। तो ले ऑफ हो सकता है कि आप अभी चले जाओ, बाद में आ जाना। एम्प्लॉय खुद क्विट कर सकते हैं। रिट्रेंचमेंट हो सकता है कि हाँ भाई चले ही जाओ, बस आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, आना मत, मुंह मत दिखाना कभी इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये हो सकता है। 3 तरीके के हो गए। फोर्थ हो सकता है रिटायरमेंट, कि एम्प्लॉय की कुछ एक पर्टिकुलर एज आ गई तो उसको क्या कर दिया, रिटायर कर दिया उस जॉब से। तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, सेपरेट करना हो गया। जॉब पे अब वो एम्प्लॉय नहीं है, उस एम्प्लॉय को जॉब से सेपरेट करना हो गया। ऑलराइट, तो यही होता है सेपरेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यही था इस वीडियो में। आप समझ गए क्या होता है प्रमोशन, आप समझ गए क्या होता है डिमोशन, आप समझ गए क्या होता है ट्रांसफर, एक जॉब से दूसरी जॉब पे लगाना सेम लेवल पे, ठीक है, वो होता है ट्रांसफर। आप समझ गए क्या होता है सेपरेशन, एक जॉब से हटा के उसको हटा ही देना उस जॉब से, या तो वो खुद से भी हट सकता है या ऑर्गेनाइजेशन की कुछ नीड्स हो सकती हैं उसकी वजह से भी, रिक्वायरमेंट हो सकती है उसकी वजह से भी हटाया जा सकता है। तो 4 टर्म्स आपको एकदम मस्त क्लियर हो गए होंगे, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है, ये सब आप लिख लोगे, अब मेरे को पता है, ठीक है। तो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो, पसंद तो आई जाती है ऑब्वियसली यार। तो लाइक कर रहे हो, अगर लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब बगल में ही होता है, सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज, नई चीज है कि अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो कमेंट में लिख देना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, उसका शाउट आउट दे दूंगा, मतलब एक तरह से नाम मेंशन करूंगा। हर एक वीडियो में मैं 3 नाम मेंशन करने वाला हूं, अगर आप कमेंट में लिखते हो तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।